हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, कितना ब्लड प्रेशर होने पे हमको चिंता करनी चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ब्लड प्रेशर कैसे मापा जाता है, ब्लड प्रेशर की क्या क्या मेडिसिन होती हैं, क्या ब्लड प्रेशर को क्योर किया जा सकता है क्या नहीं, और मेडिसिन के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ब्लड प्रेशर आप सभी जानते हैं कि हाथ के अंदर एक बीपी कफ बांध के और डॉक्टर्स लोग सबसे पहले आप किसी भी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर, बीपी, पल्स, सैचुरेशन, जिसको एक इसी एसेंशियल वाइटल मॉनिटरिंग बोला जाता है, वो आपका सबसे पहले चेक किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्यों चेक करते हैं, क्या है ब्लड प्रेशर एक्चुअली, वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो देखिए, ब्लड प्रेशर या पल्स जो होती है वो एक एवरेज इंसान की या एक जो कहते हैं औसत आदमी की कितनी ब्लड प्रेशर होना चाहिए और कितनी पल्स होनी चाहिए, ये एक मोटा मोटी जो बुक्स में या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में जो लिखा होता है या जो टीचिंग के दौरान हम लोग को सिखाया जाता है कि अगर 72 हार्ट रेट है तो दैट इज़ ओके एंड 120/80 बीपी है तो दैट इज़ नॉर्मल। बियॉन्ड दिस अगर बीपी 120/80 से थोड़ा ज़्यादा है या थोड़ा कम है तो ये अब नॉर्मल है। बट देन क्वेश्चन उठता है कि वो कितना अब नॉर्मल है। क्या 130/90 अगर किसी का बीपी है तो उसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? क्या किसी की हार्ट रेट 72 की जगह 62 है या 82 है तो क्या उसको तुरंत संपर्क करना चाहिए? और उससे भी पहली बात यह है कि क्या ये हमको रेगुलरली मॉनिटर भी करना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि जब वो बीमार हो जाते हैं या जब कोई एक्सीडेंट होता है या जब मतलब जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तभी उनका लाइफ में पहली बार ब्लड प्रेशर चेक होता है ना। जस्ट लाइक शुगर भी, जैसे आप जब भी कभी डॉक्टर के पास किसी प्रॉब्लम को लेके जाते हैं तो ही आपका लाइफ में कई बार होता है कि पहली बार आपने शुगर तभी चेक किया है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हमको हर किसी पेशेंट को या हर किसी इंसान को डेली अपना ब्लड प्रेशर मापते रहना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। बट जो बात करने वाले हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली उन लोगों के बारे में जो कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स ले रहे हैं, जो कि ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या जिनको लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या कुछ केसेस में कम भी रहता है। बट देन कम बीपी इज़ डिफरेंट ऑल टुगेदर। ये कम बीपी होना एक अपने आप में एक सीरियस चीज़ है जिसमें जान भी जा सकती है। तो आज मैं कम बीपी की बात नहीं करूँगा, आज मैं ज़्यादा बीपी, जिनका ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है और जो कि इस पे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे रहते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि ब्लड प्रेशर कई बार मतलब ब्लड प्रेशर में नॉट बी इट सेल्फ इट्स अ डिजीज़, समटाइम ब्लड प्रेशर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ डिजीज़। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल के लिए, किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, सपोज 1-2 साल से या 5-7 साल से पेशेंट ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहा है। नाउ पेशेंट का बीपी बढ़ गया, मतलब उसका सिर दर्द हो रहा है, पेशेंट को लगा कि मेरा शायद हो सकता है बीपी बढ़ गया, तो वो ब्लड प्रेशर अपना चेक करता है। नाउ बीपी जो कि पहले शायद 120 या 130 की रेंज में रहता था, अभी उसका ब्लड प्रेशर आया वहाँ 160/100। तो अब वो उसको कोरिलेट करता है कि शायद ये मेरा जो सिर दर्द हो रहा है ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हो रहा है। जबकि इट कुड बी अदर वे राउंड ऑल्सो, कि ऐसा ना भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसका सिर दर्द हो रहा है इसलिए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, है ना। ऐसे ही काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको एंजाइटी होती है, वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, देखते हैं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया इसलिए मुझे एंजाइटी हुई है। जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि उनको एंजाइटी पहले हुई और एंजाइटी की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो इट इज़ समथिंग मुर्गी पहले या अंडा, कि ब्लड प्रेशर की वजह से बढ़ने की वजह से एंजाइटी बढ़ी या एंजाइटी बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा, है ना। तो हमको एक्चुअली में सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमारा एक्चुअल में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। ये ब्लड प्रेशर आप तब देख सकते हैं जबकि आपको एंजाइटी नहीं हो, जबकि आपको हेडेक नहीं हो, जबकि आपको कोई और किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। उस समय अगर आप ब्लड प्रेशर अपना चेक करेंगे तो दैट इज़ योर बेसिक बेसल ब्लड प्रेशर, या जैसे जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग हार्ट रेट या स्लीपिंग ब्लड प्रेशर, जिस समय आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, दैट ब्लड प्रेशर वुड बी योर नॉर्मल ब्लड प्रेशर।
सो नाउ सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आजकल काफ़ी सारे ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। मैं कहूँगा कि जिन भी पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर की बीमारी है और जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं, उन सभी के घर में वो ब्लड प्रेशर मॉनिटर होना चाहिए, जो कि ऑटोमेटिकली आप उसको हाथ पे लगाएंगे और बटन दबाएंगे, ही विल टेल योर ब्लड प्रेशर एंड यू सी हार्ट रेट, दिस थिंग्स। तो इसका तरीका ये है कि आप जब भी ब्लड प्रेशर लें, आप सुपाइन पोजीशन में यानी लेट के लें, और लेट के भी तब लें जबकि आपको ऑलरेडी 5-10 मिनट हो गए हैं लेटे हुए। ऐसा नहीं कि जस्ट लेटे और ले लिए या जस्ट खड़े हुए ले लिए, आपको उस पोजीशन में 5-10 मिनट तक रिलैक्स रहना है और कोशिश करना है कि मतलब अपने आप को जितना स्ट्रेस फ्री रख सकें उस समय उस कंडीशन में लें। जो ब्लड प्रेशर कफ आप बांधते हैं, तो आपके उस ब्लड प्रेशर कफ के नीचे किसी तरीके की कोई सलवटें नहीं होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि स्लीव्स को ऊपर करके और उसके ऊपर ब्लड प्रेशर, दिस इज़ नॉट राइट। या तो आप उसको पूरा खोल दीजिए या फिर पूरा स्लीव्स को नीचे कर लीजिए, बट उसके बीच में कोई सलवट वगैरह नहीं होनी चाहिए। देन आप जब भी ब्लड प्रेशर लें तब दोनों हाथ का ज़रूर चेक करें। कुछ कुछ कंडीशन में हम लोग पाँव का भी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, बट एटलीस्ट आपका दोनों हाथ का ब्लड प्रेशर आपको ज़रूर देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपकी एक साइड की वेसल ब्लॉक होती है, एक साइड की चालू है, तो एक साइड में ब्लड प्रेशर ज़्यादा दिखाता है और दूसरी साइड में वही ब्लड प्रेशर कम दिखाता है ना। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर फिर वो डायग्नोसिस चेंज हो जाता है। तो आपको दोनों हाथों का लेना चाहिए, लेट के लेना चाहिए। कोशिश करें अपने आप को रिलैक्स रखने की, जितनी ज़्यादा आप रिलैक्स रखेंगे उतना कम होने की संभावना है। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई सलवट वगैरह नहीं होनी चाहिए। जब आप नॉर्मल कंडीशन में जब आप बीपी ले रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप कम से कम उसको 15 दिन या 1 महीने सेम टाइम पे, जैसे सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे या सुबह 9 बजे शाम को 9 बजे, इस तरीके से आप टाइम सेट करें और उसका एक ट्रेंड फॉलो करें रादर देन ए सिंगल बीपी रीडिंग। सपोज एक दिन आ गया 160/90, बाकी 10 दिन आया आपका 120 130, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट हाई, इट वॉज इंसिडेंटली हाई इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट डेफिनेटली आपको अगर बीच बीच में आपका बीपी बढ़ रहा है तो आपको डेफिनेटली कुछ योगा, मेडिटेशन, आलोम विलोम, मतलब इस टाइप की नेचुरल थेरेपी आपको ज़रूर अपनानी चाहिए। तो ये तो था ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के बारे में। हाँ, इसमें साथ में मैं एक बात और भी बता दूं, क्योंकि मैं खुद एनेस्थेटिस्ट हूँ। तो कई बार पेशेंट एनेस्थीसिया चेकअप के लिए आते हैं जो कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते रहते हैं, और देखा जाता है कि उनका बीपी 180/100 है या 200/120 है, वो एनेस्थीसिया में अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो उन लोगों से भी मेरा खास निवेदन होगा कि जब भी आप एनेस्थेटिस्ट के पास जाएं, एनेस्थेटिस्ट आपका बीपी देखने ही वाला है, तो आप कोशिश करें 5-10 दिन पहले का एक बीपी की रीडिंग आप लेके जाएं, जिससे कि एनेस्थेटिस्ट को भी ये पता चले कि नहीं, ये इंसिडेंटली आपका जस्ट अभी बढ़ा है, एक्चुअली क्रोनिकली आप इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं रहता आपका क्रोनिकली। तो उसके अंदर आपको एनेस्थीसिया फिटनेस मिलने में भी आसानी होगी और सामने वाले डॉक्टर को भी ये समझने में आसानी होगी कि इट इज़ जस्ट वाइट कोट हाइपरटेंशन, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि डॉक्टर को देखते ही उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना। तो ये तो था ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के बारे में। नाउ ब्लड प्रेशर बढ़ने पे हमको क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे तो मैंने बताया कि हमको केवल एक रीडिंग को लेके कंक्लूड नहीं करना चाहिए, हमको सीक्वेंस ऑफ रीडिंग या ट्रेंड ऑफ रीडिंग फॉलो करना चाहिए। बट फिर भी कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर हमको तुरंत एक्ट करना चाहिए। जैसे कि सपोज़ किसी का बीपी मोर देन 200 चला गया, 220/130 या 250/150, इस तरीके से अगर हो गया, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इट बिकम्स एन इमरजेंसी, है ना। इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी दिमाग की नसें भी फट सकती है। इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से आपके किसी स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको डेफिनेटली डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे एक और चीज़ है कि हाँ, इसमें भी मतलब एक्सेप्शन है। कई बार होता है कि आपको स्ट्रोक पहले हुआ, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। स्ट्रोक मतलब कि आपके दिमाग के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो गई, कोई वेसल जो कि यहाँ से आपके हार्ट से लेके गले से होते हुए दिमाग तक जाती है, उसके अंदर कोई क्लॉट आ गया या कोई एम्बुलस आ गया, तो वो उसकी वजह से दिमाग में ब्लड सप्लाई जाना कम हो गई। तो बॉडी ट्राई टू कंपनसेट बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, कि प्रेशर बढ़ा के दिमाग तक कैसे भी करके ब्लड सप्लाई पहुँचाई जाए। तो उन पर्टिकुलर कंडीशन में कई बार हम बीपी कम
ना करना भी चाहते हैं, मतलब कि उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हम चाहते हैं कि बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही रहे, अदरवाइज पेशेंट को पैरालिसिस हो जाएगा या अदरवाइज पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। बट देन दिस इज़ द डिसीजन ऑफ ए डॉक्टर। ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये एक्चुअली स्ट्रोक की वजह से बढ़ा है या एंजाइटी की वजह से बढ़ा है या नेचुरली बढ़ा है। बट देन यू मस्ट विजिट टू डॉक्टर। अगर आपका बीपी मैं बोलूँगा अगर 180/110 या 180/100 से आपका ज़्यादा रहता है तो आपको दिखाना ही चाहिए। सेकंड थिंग, जो आप मेडिसिन जो आप लोग खा रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कंटिन्यू खाते हैं। और ब्लड प्रेशर की जब मेडिसिन दी जाती है तो काफ़ी डॉक्टर्स लिखते हैं जिसके अंदर सोडियम रेस्ट्रिक्टेड या सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट है ना। तो उसकी वजह से जो होने वाले साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी हमको थोड़ा सा मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता दूं कि जो हमारी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है मोटा मोटी 4-5-6 ग्रुप्स के अंदर आती हैं। तो सपोज़ जैसे आप कोई बीटा ब्लॉकर खा रहे हैं, मेटोप्रोलोल, कार्बिडोलोल, है ना, तो ये ब्लड प्रेशर के साथ साथ हार्ट रेट भी कम करती हैं। अगर आप इस तरीके की कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर के साथ साथ हार्ट रेट का भी ध्यान रखना। अगर किसी की हार्ट रेट 50 के आसपास है, 72 की जगह अगर उसकी 50 के आसपास हार्ट रेट चल रही है तो देन दे शुड अवॉइड दिस बीटा ब्लॉकर्स। इसी तरीके से हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, एस इनहिबिटर देते हैं, है ना। और कुछ पेशेंट्स में एस ब्लॉकर जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ये देते हैं, किसी में डायूजेटिक्स देते हैं। तो इनके सबके अपने अपने साइड इफ़ेक्ट है। फॉर एग्जांपल डायूजेटिक्स से आपका सोडियम कम होने के चांसेस होते हैं। साथ में अगर आप सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट खा रहे हैं तो और ज़्यादा कम होने के चांसेस रहते हैं। तो इन पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर आपको अपने सोडियम का ध्यान रखना होगा। जैसे कि एस इनहिबिटर हैं या बीटा ब्लॉकर हैं तो उसके अंदर पोटेशियम आपका इंक्रीज़ हो सकता है। तो उसके अंदर अगर ख़ास तौर से अगर किडनी की भी प्रॉब्लम है तो पोटेशियम बहुत तेज़ी से भी बढ़ सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना। या जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं तो कुछ पेशेंट्स के पाँव में सूजन आ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना मतलब कि ये चीज़ों को जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इनके ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो देन आप डॉक्टर से को बता सकते हैं कि सर मेरे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो देन डॉक्टर कैन चेंज द मेडिसिन एंड कैन प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू दैट मेडिसिन। तो ये था दोस्तों ब्लड प्रेशर के बारे में। मुझे लगता है कि मैंने मोटा मोटी जितना मुझे समझ आया मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या कोई डाउट है तो आप मुझसे इसी चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।